myself, Professor Hamdani Rizwana, and I heartily welcome you in my video lectures. In this video, I will explain conditions of price discrimination or when price discrimination is possible. इससे पहले कि हम टॉपिक को समझें, लेट्स रिवाइज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. देखिए, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स फर्क करना, अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना. और जब एक मोनोपोलिस्ट या कोई भी सेलर सेम कमोडिटी को, सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विसेज को डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट बायर्स को सेल करता है, तो हम उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे. नाउ कम टू द conditions of price discrimination or when price discrimination is possible. Number one condition is nature of the good. Nature of the good अगर इस किस्म का हो कि उसे एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ना तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हो और ना ही रीसेल कर सकते हो, तो इस सिचुएशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा. For example, direct personal services of doctors, lawyers, engineers, technicians, event managers, etc. The next condition is distance and tariff. अगर मोनोपोली फर्म टू प्लेसेस पर अपनी कमोडिटी बेच रही हो और एक जगह पर कम प्राइस पर और दूसरी जगह पर ज़्यादा प्राइस पर, मगर इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो जहाँ पर कमोडिटी हाई प्राइस पर बिक रही हो तो वहाँ के लोग उस प्लेस पर नहीं जाएंगे जहाँ पर लो प्राइस में सेम कमोडिटी अवेलेबल है, क्योंकि आने जाने का डिस्टेंस और उस पर लगने वाला खर्च कम प्राइस को भी ज़्यादा बना देगा. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो. इसी तरीके से टैरिफ बैरियर्स भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को पॉसिबल बनाते हैं. जहां पर हाई टैरिफ हो वहां पर कमोडिटी को एक मोनोपोलिस्ट लो प्राइस पर बेच देता है, और जहां लो रेट्स ऑफ टैरिफ हो वहां पर वो अपनी सेम कमोडिटी को हाई प्राइस पर बेच देता है. इस तरह डिफरेंट रेट्स ऑफ टैरिफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को पॉसिबल करते हैं. नेक्स्ट, लीगल सैंक्शन. इन सम केसेस लीगल परमिशन या लीगल सैंक्शन की ज़रूरत होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए. फॉर एग्जांपल, वाटर सप्लाई कंपनी वाटर के डिफरेंट रेट्स चार्ज करती है कमर्शियल पर्पसेस के लिए और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए. इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट रेट्स चार्ज करती है कमर्शियल पर्पस के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और इस चीज़ के लिए उसको लीगल परमिशन होता है, लीगल सैंक्शन होता है. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ लीगल परमिशन. नेक्स्ट इज प्रेफरेंसेस एंड प्रेजुडिसेस ऑफ बायर्स. कुछ बायर्स स्पेशली रिच कंज्यूमर्स, रिच सोसाइटी के पीपल जो होते हैं, हाई सोसाइटी के पीपल जो होते हैं, वो छोटे मोटे मार्केट में या स्मॉल शॉप में कमोडिटी को ख़रीदने जाना पसंद नहीं करते, बल्कि वो बड़े बड़े शोरूम में या प्रेस्टिजियस लोकेलिटी में जाकर ही शॉपिंग करते हैं. ऐसे वक्त मोनोपोली फर्म अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी पैकिंग करके या उसे कोई दूसरा नाम देकर हाई प्राइस पर सेल कर देती है, और सेम कमोडिटी लो लोकेलिटी में छोटे छोटे मार्केट में स्मॉल शॉप पर दूसरे नाम से उसी कमोडिटी को बेच देती है. तो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस और प्रेजुडिसेस की वजह से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो जाता है. नेक्स्ट इज इग्नोरेंस एंड लेजीनेस ऑफ बायर्स. इग्नोरेंस मीन्स ला इल्मी, नॉट नोन. बास मरतबा कंज्यूमर को ये पता ही नहीं चलता कि वो जो कमोडिटी ख़रीद कर लाए हैं वो महंगी है, जबकि सेम कमोडिटी दूसरी जगह पर सस्ती भी मिल रही है, लो रेट्स पर भी अवेलेबल है. तो बायर्स के इग्नोरेंस की वजह से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो जाता है. इन द सेम वे सम बायर्स आर लेजी. उन्हें खबर होती है कि सेम कमोडिटी, फला कमोडिटी
फला फला लोकेलिटी में बहुत सस्ती मिल रही है, फिर भी वो अपने लेजीनेस की वजह से उस कमोडिटी को जहाँ पर वो सस्ती मिल रही है वहाँ पर खरीदने नहीं जाते। इस तरह बायर्स के लेजीनेस की वजह से भी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस हो जाती है। सेम सर्विसेज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, कोल, मिल्क, इन तमाम चीज़ों के लिए रेलवे या एयरवेज डिफरेंट चार्जेस लेते हैं। हालांकि सेम एयर सर्विसेज जो है इन तमाम कमोडिटीज़ को लेकर जाती हैं। करंटली कोरोना वायरस वैक्सीन इंडियन एयरलाइंस का कार्गो बहुत ही सस्ते में ले जाने के लिए तैयार है, और वही सेम इंडियन एयरलाइन का कार्गो वेजिटेबल, कोल और फ्रूट्स को हाई रेट्स पर ले जाने के लिए तैयार है। तो सेम सर्विसेज फॉर डिफरेंट पर्पजेस के लिए हो तो भी डिफरेंट रेट्स चार्ज हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट।